नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास नेचर ऑफ मैनेजमेंट। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सो आर्ट एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। थियोरेटिकल नॉलेज मीन्स कि आपको जैसे आर्ट में भी कुछ थियोरेटिकल नॉलेज होती है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं। आर्ट में भी कुछ होती है, जैसे हमारे +2 में फ़ाइन आर्ट्स की बुक है, वैसे ही थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। तो आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज भी होती है, बट मैनेजमेंट ऑफ जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट की, उनमें भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है जो आप एक इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं। वैसे ही तो ये वाला प्रिंसिपल जो है एग्जिस्ट करता है मैनेजमेंट में। तो हम मैनेजमेंट को थ्योरेटिकल नॉलेज मान सकते हैं। पर्सनलाइज सेकेंड पॉइंट आ जाता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। सो आर्ट एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। जैसे कि अगर दो लोग एक सेम चीज़ सेम ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं, तो उनमें जब हम रिजल्ट्स देखेंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तो वो बहुत ही पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। सो ऐसे ही हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कंपनी में मैनेजर है, अगर उस कंपनी में लॉस हो जाता है और कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है, तो वो मैनेजर पे डिपेंड करता है कि वो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेगा। जैसे ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है तो मैनेजमेंट में अप्लाई होती है, क्योंकि एक मैनेजर पे डिपेंड करता है कि वो कौन से यूनिक वे से सभी चीज़ें हैं बिज़नेस में वो मैनेज कर रहा है। तो वो उसके अपने अपने पर डिपेंड करती है। जैसे अलग अलग कंपनी में जो मैनेजर्स होते हैं, या अलग डिपार्टमेंट्स में जो मैनेजर्स होते हैं, तो वो उन पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रॉब्लम को अपने किस वे से सॉर्ट आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मैनेजमेंट एज साइंस सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। सो साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। कैसे? क्योंकि साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो अगर इस पॉइंट को हम मैनेजमेंट से कंपेयर करें तो मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट को करने के लिए भी हमें एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर हमें प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए, थ्योरीज का पता होना चाहिए, जो कि मैनेजमेंट में होती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं, ये हम सबको पता है। एंड अगर हम इसे मैनेजमेंट से कंपेयर करें तो मैनेजमेंट में थ्योरीज होती हैं, प्रिंसिपल्स होती हैं, बट वो एग्जैक्ट नहीं होते, क्योंकि सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और सेकंड थिंग इस पे डिपेंड करता है कि ह्यूमन बींग्स का जो बिहेवियर है वो कभी एक्यूरेट एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। एंड सेकंड आ जाता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। और जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिजनेस एनवायरनमेंट जैसे चेंज होता रहता है, वैसे ही ये प्रिंसिपल्स सिचुएशन टू सिचुएशन वाइज चेंज होते रहते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सो जब आप प्रोफेशन में जाते हैं तो आपको एक वैलिड डिग्री की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए प्रॉपर नॉलेज आपको उस चीज़ के बारे में होनी चाहिए, उस चीज़ की डिग्री होनी चाहिए। तो इसीलिए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर हम मैनेजमेंट से कंपेयर करें तो मैनेजमेंट भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स थ्योरीज होती हैं जो अप्लाई होती हैं मैनेजमेंट में। दैट्स वाई सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो एक प्रोफेशन में जाने के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत होती है, आप ऐसे ही नहीं जा सकते। बट मैनेजमेंट में आप कोई भी कंपनी एज अ मैनेजर अपॉइंट कर सकती है, आपको कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। प्रोफेशनल एसोसिएशन, तो अगर आपको कोई भी डिग्री लेनी है तो सबसे पहले आपको एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा, जो आपको सर्टिफिकेट्स देगा, आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे, कोड ऑफ कंडक्ट होगा। ठीक है। तो मैनेजमेंट में भी प्रोफेशनल एसोसिएशन होती हैं, जैसे कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो आप मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पे। एंड एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है कि जैसे कोई भी आके डॉक्टर बनता है तो वो एक ओथ लेते हैं कि मैं अपने जो पेशेंट्स हैं उनको फेयरली ट्रीट करूँगा, कोई डिस्क्रिमिनेशंस नहीं करूँगा, कुछ एक्स्ट्रा कई होते हैं ना, जैसे रिश्वतखोरी लोग होते हैं,
पहले पैसा दो फिर काम करो, वैसा वो एक ओथ लेते हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिनके अकॉर्डिंग उन्हें चलना पड़ता है। अगर हम इसको मैनेजमेंट से देखें तो मैनेजमेंट का भी एक बेसिक पर्पस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में जो मैनेजमेंट है वो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। जो प्रॉफिट है बिज़नेस का उसको मैक्सिमाइज़ करने में भी मैनेजमेंट का ही रोल होता है। दैट्स वाई मैनेजमेंट का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि गोल्स को अचीव करना, बेटर आउटपुट्स लेकर आना। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है सर्विस मोटिव। सो अगर आप प्रोफेशन में जा रहे हो तो आप ऑब्वियसली पब्लिक को सर्व कर रहे हो, जैसे एक डॉक्टर है पेशेंट्स को ट्रीट करता है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है। जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो होता ही है, बट सबसे बड़ा आई थिंक सो उनका गोल होना चाहिए जो सोसाइटी को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सर्व करना रीज़नेबल प्राइस पे, बिकॉज उसी से उनका, अगर सोसाइटी को उनकी जो क्वालिटी है रिजनेबल रेट्स हैं वो अगर पसंद आएंगे तो ऑब्वियसली उनका प्रॉफिट अपने आप मैक्सिमाइज होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। सो टॉप मैनेजमेंट में बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। टॉप लेवल जो मैनेजर होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेलफेयर एंड सर्वाइवल के लिए ऑफ द बिजनेस, एंड ये बिज़नेस एनवायरनमेंट को भी एनालाइज करते हैं, उसी के हिसाब से ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं। इनकी जॉब जो है कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि इन्हें थोड़ा थिंक करना पड़ता है, ज़्यादा सोचना पड़ता है गोल्स को कैसे अचीव किया जाए। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट क्या होती है कि जो एक टॉप मैनेजमेंट होती है और एक ऑपरेशनल मैनेजमेंट होती है उसके बीच में एक लिंक होता है। जैसे कि टॉप मैनेजमेंट जो भी प्लान स्ट्रेटजीज डेवलप करेंगी उन्हें मिडिल मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करेंगी, प्लान्स को स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करेंगी, कंट्रोल करेंगी सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। सो ये क्या करते हैं कि ये एक्चुअल वर्क के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लाइक जो मिडिल मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये उन्हें वर्कर्स को पास करते हैं। जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं उन्हें कैसे मेंटेन करना है, जो कॉस्ट है, वेस्टेज है, उसे कैसे मिनिमाइज़ करना है। तो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये सभी चीज़ें में, क्योंकि एक्चुअल वर्क जो होता है वो सबसे लोअर लेवल पे होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि सबसे इजी कंसेप्ट है इस चैप्टर का। सो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है वो है प्लानिंग। सो प्लानिंग इज़ लाइक व्हाट इज़ टू बी डन, हु इज़ टू डू इट, सेटिंग गोल्स, डेवलपिंग अ वे ऑफ अचीविंग दैम एफिशिएंटली। सो प्लानिंग बेसिकली यही होता है क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्लानिंग में आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग जैसे हमारे टेबल पे बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं तो हम उन्हें ऑर्गेनाइज़ करते हैं, सेट करते हैं ताकि वो आसानी से हमें अगर मिल जाएं। वैसे ही एक मैनेजमेंट में भी ऑर्गेनाइजिंग होती है कि कौन कौन सी पर्टिकुलर टास्क करेगा, कोई ऐसे कन्फ्यूजन ना आ जाए भी कब होगी, वेयर इट विल डन, व्हेन इट विल बी डन, असाइनिंग ड्यूटीज़, ग्रुपिंग टास्क, वही सारी चीज़ें आ जाती हैं ऑर्गेनाइजिंग में। नेक्स्ट आ जाता है स्टाफिंग। सो स्टाफिंग में ये आ जाता है कि एक राइट पर्सन को चूज़ करना राइट वर्क के लिए, उनकी उनकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आपके मैथ्स टीचर हैं वो आपको साइंस पढ़ाने लग जाएं तो ये तो राइट नहीं ना होगा, वो अच्छे से पढ़ा ही नहीं पाएंगे। तो वैसे ही स्टाफिंग में ये होता है कि जो जिसकी क्वालिफ़िकेशन है उसे उसके अकॉर्डिंग वर्क दिया जाए ताकि वो अच्छे से उसको कर सके और जो कंपनी के गोल्स हैं वो अचीव हो सकें। सो नेक्स्ट डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है कि जो मैनेजर है वो लीड करता है, इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, उनके पर्सनल गोल्स को भी अचीव करने के लिए उन्हें मोटिवेट करता है, उन्हें डायरेक्ट करता है अच्छे से उनकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, अच्छे से वर्क करने के लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो पाएँ।
सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि मैनेजर है वो जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी चीज़ें मॉनिटर करता रहता है कि सभी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनके अचीव करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हो रही हैं कि नहीं। लाइक एम्प्लॉयज़ हैं जो वो अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं कि नहीं, डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, तो वो मैनेजर का वर्क होता है सारी चीज़ें को मॉनिटर करना। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।